सुप्रभात बच्चों। हम आपको कारक पढ़ा रहे थे और पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, उनकी विभक्ति क्या होती है, उनके चिन्ह क्या होते हैं और इसके अलावा हमने कर्म कारक और कर्ण कारक को भी डिफाइन कर लिया था, बता लिया था। आज हम बात करेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ देना। तो संप्रदान का अर्थ है देना। वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए वे शब्दांश या वे शब्द संप्रदान कारक होते हैं। संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए और को हैं। संप्रदान जो कारक है उसका चिन्ह है के लिए, संप्रदान के लिए। और जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वह शब्द संप्रदान कारक होते हैं और इसका जो चिन्ह है वो के लिए है। जैसे इसके उदाहरण आप देखो, डॉक्टर ने रोगी को दवा दी, छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, माताजी ने भिखारी के लिए खाना दिया, महेश ने श्याम को पुस्तक दी। तो इन वाक्यों में मोटे छपे शब्दों को कुछ दिए जा रहा है या मोटे छपे शब्दों के लिए क्रिया हो रही है, इसलिए इसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान के बाद जो दूसरा कारक आता है वो अपादान है और अपादान का जो चिन्ह है वो है से और ये अलग होने के योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, निकलने, डरने, सीखने, लजाने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं और इसका जो चिन्ह है वो से है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, निकलना। पहाड़ों से गिरते हुए झरने बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी अलग होने का भाव है। अमित राघव से अधिक बुद्धिमान है, यहाँ पे तुलना हो रही है और जहाँ पे तुलना भी होती है वहाँ पे भी अपादान कारक होता है। चूहा बिल्ली से भय खाता है, डरना। तो जहाँ पे डर है वहाँ पे भी अपादान कारक होता है। तो इन वाक्यों में मोटे छपे शब्दों से व्यक्ति या वस्तु का निकलना, अलग होना, तुलना, डरना दिखाया गया है, अतः ये अपादान कारक हैं। अब आता है बच्चों संबंध कारक। संबंध का जो चिन्ह होते हैं वो का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, मामी में इस तरह के इनके चिन्ह होते हैं। तो संज्ञा से जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चलता है, दो संज्ञा और सर्वनाम का जो आपस का जो संबंध है उसका बोध होता है, उसका पता चलता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह का, की, के, रा, री, रे हैं। जैसे मोहन की बहन मेरे घर आई, सुहाना के दो लड़के हैं, यह घर रोहन का है, यह मेरी पुस्तक है। तो इन वाक्यों में बहन का संबंध मोहन से तथा घर का संबंध रोहन से, अतः इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द संबंध कारक हैं। अब आता है बच्चों अधिकरण कारक और इसका जो चिन्ह है वो है में पर। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है और इसके चिन्ह में और पर हैं। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठा है, छत पर मत नाचो, मछली पानी में रहती है, पुस्तक मेज पर रखी है। तो इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द क्रिया का आधार बता रहे हैं, अतः ये अधिकरण कारक हैं। अब आता है बच्चों आपका जो अंतिम कारक है वो है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और इसका जो चिन्ह होता है ये अरे, हे, ओ हैं। जैसे बच्चों